बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाया है लज़ीज़ सालन, चिकन का सालन, जो अक्सर हम होटल में खाते हैं या किसी ढाबे पर आपने ये वाला सालन खाया होगा। बिल्कुल ढाबे वाली और होटल वाली रेसिपी है। बिल्कुल इसका जायका भी होटल वाला और ढाबे वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब ये सालन बनाएं तो बिल्कुल ऐसा सालन बने, तो आप प्लीज़ शुरू से आखिर तक मेरी इस रेसिपी को देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक जल्द पहुंच सके। तो ये देखिए कितना लज़ीज़ सा सालन रेडी हुआ है। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में मैंने ले लिया है 2 सर्विंग स्पून ऑयल और अब इसमें मैंने ज़ीरा कड़कड़ाया है 1 टेबल स्पून और मेथी दाना 1 टेबल स्पून मैंने इस ऑयल में कड़कड़ाया है। इसको कड़कड़ाना ज़रूरी है ताकि ये अपने फ्लेवर ऑयल में छोड़े और अच्छा सालन में जायका है। तो ये मैंने ली है 1 किलो चिकन, 1 किलो मैंने मुर्गी ली है। इसके मैंने छोटे पीसेस करवा ली हैं। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के पीसेस करवा सकते हैं। तो जी मैंने अब इस मुर्गी को करना है इस ऑयल के अंदर खूब अच्छे से फ्राई। अक्सर होटल वाले जो हैं बहुत सारे ऑयल में चिकन को फ्राई करते हैं, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं ये वाला सालन और नहायत हेल्दी सालन है, तो मैंने ऑयल कम ही रखा है। तो आपने इस ऑयल के अंदर मुर्गी को इतने अच्छे से फ्राई करना है कि इसका बिसांदा पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये सुनहरे रंग की हो जाए। मुर्गी को फ्राई करने से व्यूअर्स ये भी फ़ायदा होता है कि मुर्गी टूटती नहीं है। बिरयानी और कोरमे को बना के सालन बनाते वक्त भी आप चिकन की एक एक बोटी को अच्छे से फ्राई करिए। ये देखिए आप अच्छी तरह से श्योर हो जाएं कि एक एक चिकन की बोटी अच्छे से फ्राई हो गई है। इससे ये होता है कि सालन या चावल में चिकन नहीं टूटती। तो अब मैंने इसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन डाला है 2 टेबल स्पून और मैंने एक बड़ी प्याज को चॉप करके मोटा मोटा चॉप करके सालन के अंदर डाल दिया है। तो व्यूअर्स क्योंकि ये मसाले वाला हम सालन बनाएंगे इसके अंदर, इसलिए मैंने इसके अंदर कच्ची प्याज डाली है। तो आप थोड़ी सी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को चिकन के साथ में अच्छे से फ्राई करिए। और ये देखें इससे ये होगा कि प्याज भी अपना फ्लेवर ऑयल के अंदर छोड़ेगी। तो मैंने ये लिया है चिकन कढ़ाई मसाला। आपको इस बार भी चिकन सालन का मसाला पैकेट वाला ले सकते हैं। तो ये मैंने एक पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दिया है। मैंने चिकन कढ़ाई मसाला लिया है। तो अब आपको इस मसाले को भी चिकन में अच्छे से फ्राई करना है। तो व्यूअर्स आप घर के मसाले से भी बना सकते हैं। मैं अक्सर घर के मसाले से बनाती हूँ। अब क्योंकि ये मैं बैचलर्स के लिए भी बना रही हूँ, जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं वो भी ये वाली रेसिपी नहायत आसानी के साथ बना सकते हैं पैकेट के मसाले के साथ। तो अब मैंने इसके अंदर 2 बड़े बड़े टमाटरों को काट कर जमा दिया है। यानी आपको बड़ा बड़ा सा टमाटर को काट के सालन के ऊपर जमा देना है। और 2 से 3 मिनट बाद आपने जब ढक्कन हटाया तो ये देखिए कि इसकी स्किन कितने अच्छे से उतर रही है। इसकी स्किन उतारना इसलिए ज़रूरी है व्यूअर्स कि ये स्किन मुंह में आती है सालन में अच्छा नहीं लगता और देखने से भी सालन अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसकी स्किन उतारना ज़रूरी है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट के लिए जो मैंने टमाटरों को ऊपर जमाया था सालन के, तो टमाटरों ने अच्छे से पानी छोड़ा। मैंने जबकि पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला, ये सारा टमाटर का पानी है। और टमाटर के अंदर ही अब ये देखिए चिकन गल रही है और पक रही है। और आप खुद सोचिए कि इसका जायका कितना मज़ेदार होगा इस सालन का। तो अब ये देखिए जब सब चीज़ें मैश हो जाएं तो आप इसके अंदर डालें 4 टेबल स्पून्स दही के। तो व्यूअर्स दही से तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हर सालन में नहायत ही मज़ेदार और लज़ीज़ सा जायका आता है। और दही जो है बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है किसी भी सालन के लिए। तो ये देखिए दही ने भी अपना पानी छोड़ा है और ऑलमोस्ट हमारा ये सालन रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें और अदरक काट के आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको शोरबा वाला भी रख सकते हैं और आप इसको भुना भुना भी रख सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा भुना हुआ लगे और इसमें आपको पानी कम लगे तो आप 1 कप या हाफ़ कप पानी डालकर हल्की आंच पर आप रख दें। हल्की आंच पर रखने से व्यूअर्स ये होगा कि इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए अभी इसका ऑयल ऊपर नहीं आया, मैंने इसको भुना भुना ही बनाना है।
तो अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच, बिल्कुल हल्की आंच पर कवर करके रखूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। तो व्यूअर्स, नहायत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया और कितना अच्छा सा मसाला निकल कर आया है, आप ये देख रहे हैं। आप चाहें तो आप इस सालन को चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन आप ये देख रहे हैं कि रेडी हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए जब आप ये सालन ट्राई करें। तो ये बैचलर्स भी ये सालन बना सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और या वो बच्चियां जो हॉस्टल में पढ़ रही हैं वो भी ये सालन बहुत मज़े से बना सकती हैं और इन्जॉय कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।